बाबा तुम दर्शन करोगे लाला को? बोले हम नहीं। तो महाराज कैसे करोगे? अरे बोले आंखन से करूंगा और कैसे करूंगा? तो बोले अच्छा महाराज तो मैं लेके खड़ी रहूं। अरे बोले तू लेके मत खड़ी रहो भैया, अल्लाह मोह दे दे। अब मैया डर रही है कि बताओ ये ऐसा भयंकर सा तो बाबा, मुंडों की माला, सर्पों के हार, और ये अगर मेरे लाला को ले लेगा तो मेरा लाला तो डर जाएगा, कहीं सामने पुरस्कार मांगनी तो। और डर के मारे कुछ बोली भी नहीं, चुपचाप गोदी में दे दिया। और जैसे ही गोदी में लिया भोलेनाथ ने तो नेत्र बंद कर दिया। मैया बोली मुझे कैसो बाबा है? अब बताओ दर्शन के लिए ये तो जल्दी से दर्शन करें, नेत्र का बंद करें तो समाधि में चलेंगे। जैसे ही परसन हुआ, जैसे ही स्पर्श हुआ कृष्ण का, तो वो तो समाधि में चले गए। फिर एक सखी ने झंझोड़ा, वो बाबा जोगी के दर्शन कर रहे कि सो रहे? अरे बोले सखी तुम ने कहो कछु जानो ना, बहुत विघ्न करो, चैन से हमें भगवान के दर्शन नहीं करें। बोले बाबा दर्शन तो नेत्रन से हो, तने तो नेत्र मूंद रखी। अरे बोले तू कहाँ समझेगी कि कैसा आनंद हो आ रहा है। अब जब देखना प्रारंभ किया तो टकटकी लगा के देखना शुरू कर। मैया बोली जी तो घूर रहा है, नजर लगाए टकटकी लगा के देख रहे हो। अब जानते हैं ना बिहारी जी पे जाते हैं तो बार बार पर्दा आता है, क्यों कि ऐसा माना जाता है कि भक्तों की नजर भी भगवान को लगती है। अब तो मैया घबरा गई कि पहले तो इसने नेत्र बंद कर लिए, कुछ मंत्र मंत्र से पढ़ रहे हो, और अब जाने टकटकी लगा के ढूंढना प्रारंभ किया तो मेरे लाला को नजर लगाए। मैया बोली तेरा दर्शन है गया तो मैं ले जाऊं, और तुम चुपचाप गोदी में लेके आंचल से ढक लिया। बोले मैया ने तेरे लाला के हाथ की रेखा देखो। अब डर गई, अभी हाथ की रेखा देख के क्या भविष्यवाणी करे हो? अरे बोले मैया तू चौंक बढ़ा रही है, तेरो लाला कोई साधारण बालक नहीं, ये तो काल को काल और ब्रह्म को ब्रह्म। और ये कहे कि साष्टांग प्रणाम किया पुनः यशोदा मैया कि वात्सल्य के महासिंधु से प्रकट है और मैया ये कोई साधारण बालक नहीं। और ये कहे कि भगवान शंकर लौट कर गए हैं। और इधर चतुर्दशी के दिन नंद बाबा मथुरा में कंस को कर देने के लिए गए। जैसे हम लोग आजकल टैक्स देते हैं तो पहले लोगों का क्या होता था? धन, ये पशुधन होता था, तो ये दूध दही को कर के रूप में पहुंचाते कंस के दरबार में। उसको खाकर और भी बलवान होते थे, उसके जो मुष्टिक चाणू मल्ल थे, लेकिन डर के मारे ब्रजवासी सभी कर पहुंचाते थे। और वैसे भी राजा के ये नियम थे कि उनको दूध दही वहां कर के रूप में पहुंचाना पड़ता। तो चतुर्दशी के दिन नंद बाबा जब कर देने गए तो कंस ने पूतना को, पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने जो पवित्र नहीं है। कौन है? अविद्या, अज्ञान। ऊपर से बड़ा सुंदर वेश धारण करके चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि 14 स्थान पर अज्ञान का वास है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसीलिए अविद्या जो है वो 14 स्थान पर बसती है, इसलिए चतुर्दशी के दिन आई। और जब आई तो ऊपर से बड़ा सुंदर वेश धारण करके। कभी कभी ऊपर से बड़े सुंदर दिखने वाले लोग मन के बड़े काले और मैले होते हैं। और आपने देखा होगा हमारी भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि यहाँ पे बालक होता है, उस प्रसूति गृह में हर एक को घुसने नहीं दिया जाता। इसकी कुछ कारण है कि पता नहीं किसकी कैसी नजर है, और वो किस ढंग से बालक तो बहुत कोमल होता है, उसको अगर उत्पीड़न हो गया उसका किसी भी रूप में, अगर उसको नजर लग गई तो कष्टदायक होगी। इसलिए तो आज पूतना जब सुंदर ब्रजबाला का रूप धारण करके आई, उस समय सभी ब्रजवासी बालाएं जो थी अपने अपने घरों में काम करने गई थी। या यूं कहिए कि यशोदा मैया ने जबरदस्ती उनको कहा कि भाई तुम अपने अपने घरों की काम काज छोड़ के यहाँ बैठिए, मुझे भी काम करने दो, तुम भी काम करो लाला की सुबह के, और मैं काम करूंगी। तब तक ये ब्रजबाला आई और मैया से बोली कि आप जाके काम करो, मैं यहाँ लाला को खिलाऊंगी। मैया तो बड़ी भोली है, वो नहीं सोचती कि किसके मन में क्या है, उसने तुरंत